हेलो स्टूडेंट्स, सो हम कंटिन्यू कर रहे हैं चैप्टर 8 में। अब हमारा क्वेश्चन जो है वो है इक्वेशन फॉर ऑर्बिटल स्पीड और ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट्स। ओके, दिस इज आईएमपी फॉर 3 मार्क्स। सो अच्छे से ध्यान देना। इक्वेशन फॉर ऑर्बिटल स्पीड और ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट्स। ओके, तो पहले हम फिगर से एक्सप्लेन करते हैं यहाँ पे। चलो, सपोज दिस इज द अर्थ, ओके, एंड दिस इज द सेंटर ऑफ द अर्थ. So this distance is the radius of the earth, RE. Clear? Now suppose the satellite, natural satellite moon, is rotate around the earth like this in this orbit. Clear? This is the orbit of the earth, moon. Okay. Now see, here this is the center of the earth and this is the surface of the earth. This is earth. So mass of the earth is take me and mass of the satellite is small m. Clear? This is the satellite और moon लिख सकते हो. मून लो तो फिर प्रॉपरली मून ही रहेगा, क्योंकि और सैटेलाइट लोगे तो आप कोई भी प्लेनेट के हिसाब से सैटेलाइट चूज कर सकते हो. क्लियर? तो हम मून तो लिया है लेकिन हम इसको सैटेलाइट ही ले लेते हैं तो इजी रहेगा. सैटेलाइट. क्लियर? दिस इज द सैटेलाइट. मास ऑफ द सैटेलाइट इज स्मॉल m, मास ऑफ द अर्थ इज me. ओके, नाउ सी द डिस्टेंस फ्रॉम center of earth to the satellite, which is RE plus H. RE plus H is equal small r. Take, right? Now orbital speed means ऐसी स्पीड जो उसको मतलब इतनी स्पीड जो उसको ऑर्बिटल में घूम सके, ऑर्बिटल में वो घूम सके, राइट? लाइक दिस डायरेक्शन. ओके, सपोज v0 is the orbital speed of the satellite. क्लियर? तो उसको ऑर्बिट में घूमने के लिए जो स्पीड चाहिए वो ऑर्बिटल स्पीड, तो वो कितनी है और कैसे फाइंड की जाती है तो वो हम थियोरी में देख रहे हैं. क्लियर? सो अभी यहाँ पे देखो, लिखना है पूरा फिगर पे से ही, क्योंकि हमारे पास हो चुका है. मास हो गया, डिस्टेंस आ गया, वेलोसिटी मतलब स्पीड हमने चूज कर ली है, राइट? घूम रही है रोटेट अराउंड दी अर्थ. ये सर्कुलर मोशन है, यानी एंगुलर मोशन के हिसाब से चलेंगे हम यहाँ पे, राइट? क्योंकि सर्कुलर होता है तो हमेशा एंगुलर ही आता है. दूसरा, यहाँ पे देखो दो ऑब्जेक्ट है. फर्स्ट इज अर्थ, सेकेंड इज सैटेलाइट. बोथ हैव मास. देन व्हाट हैपन इफ टू masses आर टुगेदर इंटरेक्ट, देन दी ग्रेविटेशनल फोर्स आर जनरेट. ओके, दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएंगे यहाँ पे. तो एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स आया, दूसरा कि ये ऑर्बिट के हिसाब से घूम रहा है सैटेलाइट अराउंड द अर्थ, तो उसके लिए दूसरा कौन सा फोर्स चाहिए? तो सेंट्रीपिटल फोर्स, राइट? तो दो फोर्स यहाँ पे इफेक्ट करेंगे. उसी पे से पूरी थियोरी आपको डिराइव करनी है. क्लियर? तो टोटल मैंने एक्सप्लेन ही कर दिया, अब सिर्फ हमें डिराइव करना है. क्लियर? एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स है जो उसको पकड़े रखता है ऐसे अर्थ के हिसाब से. दूसरा कि वो अपनी ऑर्बिट से दूर नहीं चला जाता. ओके, तो उसके लिए क्या रीजन है? तो सेंट्रीपिटल फोर्स. तो उसी के हिसाब से हम लिखेंगे. तो अभी देख लो यहाँ पे, फ्रॉम द फिगर दी satellite of mass m, the satellite of mass m is rotate around the earth from rotate around the earth at height h.
okay, from center of the earth, right? now आप अपने हिसाब से भी यहां पे लिख सकते हो द टोटल डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ द अर्थ टू द सैटेलाइट, द डिस्टेंस between the distance from the distance of the satellite to the center of the earth is r is equal, क्या मिल रहा है आपका, देखो यहां से यहां तक का डिस्टेंस, दिस इज द सरफेस ऑफ द अर्थ विच इज रेडियस ऑफ अर्थ आर ई, एंड फ्रॉम सरफेस ऑफ द अर्थ टू द सैटेलाइट विच इज एच, सो टोटल डिस्टेंस आपको आर इज इक्वल क्या मिलेगा, आर ई प्लस एच। क्लियर? चलो अभी टेक सपोज द ऑर्बिटल स्पीड ऑफ द ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ द सैटेलाइट इज v0, suppose the orbital velocity of the satellite is v0, ओके। तो इसी के हिसाब से हम अभी इक्वेशन फॉर्म लिखने जा रहे हैं। So now see, there are two objects, earth and satellite. Now the gravitational force affect on the satellite by the earth, okay? So the gravitational force act on the satellite by the earth is F is equal, क्या मिलेगा इक्वेशन, वो तो एकदम इजी है, G m ई इंटू एम बाई डिस्टेंस क्या है आपका r स्क्वायर, टोटल डिस्टेंस आपको मिला है ना, आर ई प्लस एच इज इक्वल आर है यहाँ पे, ओके। तो आर स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। क्लियर? ओके। दूसरा, ये फोर्स की वजह से दूसरा कौन सा फोर्स मेंटेन हो रहा है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स, ओके। नाउ तो वो हम लिखेंगे यहां पे, दी सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट ऑन द सैटेलाइट इज F इज इक्वल, वो भी हम F के हिसाब से लेंगे, F इज इक्वल, इक्वेशन क्या है, m v0 स्क्वायर, वाई वी टेक v0 बिकॉज वी सपोज द ऑर्बिटल वेलोसिटी इज v0। क्लियर? तो m v0 स्क्वायर बाय r, इक्वेशन नंबर 2। क्लियर? नाउ व्हाट हैपन, फॉर इक्विलिब्रियम कंडीशन ऑफ द सैटेलाइट, this both force are equal, right? ये दोनों फोर्स अगर इक्वल होंगे तभी ये मून जो है, मतलब सैटेलाइट जो है वो इक्विलिब्रियम कंडीशन के हिसाब से यहाँ पे रोटेट कर सकेगा। क्लियर? तो यहाँ पे हम कंडीशन ले लेते हैं, फॉर इक्विलिब्रियम position of satellite, the gravitational force are equal to the centripetal force.
Okay, so we can write here F is equal FC. Clear? F is equal FC. लेकिन FC को हम आगे ले लेते हैं तो क्या इक्वेशन हमें मिलता है FC, तो क्योंकि उसमें V0 स्क्वायर है जिसको हम सब्जेक्ट बनाएंगे, तो M V0 स्क्वायर बाय R इज इक्वल क्या मिलता है आपको, G M इंटू M बाय R स्क्वायर. आई थिंक आपको आइडिया हो गया कि R इज इक्वल वाई, वी डोंट टेक RE प्लस H बिकॉज यहाँ पे कैंसिल करना है हमें. तो M और M कैंसिल, R और एक R कैंसिल, तो हमारे पास क्या बचा, V0 स्क्वायर इज इक्वल G M E बाई R. इक्वेशन नंबर 3. नाउ पुट दिस वैल्यू ऑफ R इज इक्वल RE प्लस H इन दिस इक्वेशन. सो V0 स्क्वायर इज इक्वल G M E बाई RE plus H. Equation number 4. Clear? Now remove this square. Remove this square. Then V0 is equal in root GME by RE plus H. Equation number 5. Clear? Equation number 5 तक समझ में आया? चलो अब देखो, अब तो हम मैथमेटिकल स्टेप ही यूज करेंगे. Now at surface of the earth. At surface of the earth, the acceleration of gravity on the surface of the earth, the acceleration of gravity G is equal क्या है उसका इक्वेशन, G M E by R E स्क्वायर. क्या आता है, G M E by R E स्क्वायर. ये इक्वेशन है. तो यहाँ पे देखो हमारे पास V0 इज इक्वल इन रूट G M E by R E प्लस H है. तो इसके हिसाब से हम सब्जेक्ट बनाए तो किसको बनाए, यहाँ पे जी है तो जी तो हम नहीं रख सकते. आर ई स्क्वायर है तो वो ओनली आर ई प्लस एच के साथ जॉइंट है, तो हम जी एम ई को सब्जेक्ट बनाते हैं. तो जी एम ई इज इक्वल क्या मिलेगा, जी इंटू आर ई स्क्वायर. इक्वेशन नंबर 6. नाउ व्हाट, पुट दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशन. इक्वेशन नंबर 6 इज पुट इन इक्वेशन नंबर 5. मैं डायरेक्टली लिख रही हूं, आपको ये सेंटेंस लिखना है. क्लियर? तो V0 इज इक्वल क्या मिलेगा आपको, V0 इज इक्वल इन रूट GM इज इक्वल क्या है, G RE स्क्वायर बाय RE प्लस H. इक्वेशन नंबर 7. ये इक्वेशन मिलेगा आपको, राइट? इफ द सैटेलाइट, look here, if the satellite rotate around the earth near the surface of earth, then we take H is equal 0 because there is no height. Okay, if the satellite is rotate around the earth near the surface of the earth, then we take H is equal 0. then what happen, क्या मिलेगा आपको इक्वेशन, हाँ, तो V इज इक्वल आर ई लिखते हैं यहाँ पे. इफ द सैटेलाइट इज रोटेट अराउंड द अर्थ नियर द surface of the earth. If the satellite is rotated around the earth near the surface of the earth, then we take H is equal 0. So the equation 7 becomes what, V0 is equal in root G R E square by R E. Clear? G R E square by R E. So here we can cancel R E. तो एक R E हमें बचेगा, मिलेगा यहाँ पे. तो फाइनल V0 आपको क्या मिल सकता है, यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, G इंटू R E. क्लियर? इक्वेशन नंबर 8. इक्वेशन नंबर 8 is the orbital velocity or orbital speed of the satellite which is in root G R E. क्लियर? तो ये इक्वेशन जो है वो एग्जाम्पल के लिए आपको याद रखना है. थोड़ा यहाँ पे मैंने छोटे छोटे हैंडराइटिंग में लिख लिया है, लेकिन आपको समझ में आएगा
अगर कोई डाउट हो तो आप टीचर से क्लियर कर सकते हो, ठीक है। तो अच्छे से ये पढ़ना। साथ में हम अभी दूसरी थियरी हम यहाँ पे साथ में ले रहे हैं, वो है सेम टाइटल है उसका। यहाँ पे हमने देखा कि इक्वेशन फॉर ऑर्बिटल स्पीड ऑफ सैटेलाइट। अभी हम देखेंगे तो स्पीड, इतनी स्पीड के साथ जो वो मूव कर रहा है, ऐसा रोटेट कर रहा है, तो रोटेट कर रहा है अराउंड द अर्थ, तो उसके लिए उसको क्या लगेगा, टाइम लगेगा, राइट। तो नाउ वी लर्न अबाउट द थियरी इक्वेशन फॉर ऑर्बिटल टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट। ओके, तो वो हम साथ में ही देख लेते हैं। चलो तो हम साथ में देख लेते हैं। टाइटल है ऑर्बिटल टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट। ओके, टू डिराइव इक्वेशन फॉर ऑर्बिटल टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट। क्लियर। तो हम आगे की थियरी जो है ऑर्बिटल वेलोसिटी और स्पीड के हिसाब से देखिए, अभी हम टाइम पीरियड के हिसाब से देख रहे हैं। फिगर वही रहेगी। क्लियर। तो अगर आपको अलग से थियरी आई तो फिगर आपको सेम वही ड्रॉ करनी है। क्लियर। तो यहाँ पे मैं वो ड्रॉ नहीं कर रही हूँ। तो यहाँ पे देखो टाइम पीरियड तो आपको पता ही है। व्हाट इज टाइम पीरियड, व्हाट इज टाइम पीरियड। तो फिगर के हिसाब से हम देखें, यहाँ पे अर्थ है, यहाँ पे सैटेलाइट है, राइट। तो सैटेलाइट को एक वन रोटेशन कंप्लीट करने के लिए जो टाइम लगता है वो टाइम पीरियड। ओके, टाइम पीरियड इज द टाइम टेकन बाय द सैटेलाइट फॉर वन कंप्लीट रोटेशन, राइट। तो आप इसके हिसाब से डेफिनेशन भी लिख सकते हो, लेकिन हमें वो जरूरी नहीं है, हम डायरेक्टली थियोरी डिराइव करेंगे। तो यहाँ पे देखो ऑर्बिटल टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट। अब ऑर्बिटल टाइम पीरियड, टाइम आपको कब लगता है, तो जब आप मूव करना स्टार्ट करोगे, राइट। आप जैसे मूव करना स्टार्ट करोगे ऐसे, तो हमारे पास ऑर्बिटल वेलोसिटी v0 थी, तो v0 जितने वेलोसिटी के साथ आप ऐसे मूव करोगे तो उसके लिए आपको टाइम लगेगा, राइट। तो यहां से यहां तक आने का कितना टाइम लगेगा, तो वो आपका टाइम पीरियड है। तो उसके लिए आपको ऑर्बिटल वेलोसिटी चाहिए। तो सैटेलाइट के हिसाब से हमारा जो टोटल डिस्टेंस था यहां से यहां तक का, वो r इज इक्वल RE प्लस H मिला था आपको, राइट। तो उसी के हिसाब से हम यहाँ पे लेंगे इक्वेशन। तो वो जो इक्वेशन है, हम आगे की थियरी अगर डिस्कशन करें तो आगे की थियरी देखो यहाँ पे हमने डिराइव किया है। एट हाइट h द वेलोसिटी ऑफ द ऑर्बिटल सैटेलाइट इज gme बाय RE प्लस H इन रूट। ओके, तो ये इक्वेशन से हम स्टार्ट करेंगे। वाई, बिकॉज now the satellites consider the satellite is at height h। ओके, तो उसी के हिसाब से हम ले रहे हैं। तो हम इस थियरी में डायरेक्टली ये इक्वेशन यूज करके लेंगे यहाँ पे। तो ऑर्बिटल टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट, सो हियर सॉरी we know that the orbital time ऑर्बिटल वेलोसिटी और स्पीड, कोई भी लिख सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट इज v0 इज इक्वल, क्या मिला है हमें, तो gme बाय RE प्लस H। इक्वेशन नंबर 1 दे दो यहाँ पे। क्लियर, gme बाय RE प्लस 1। चलो अभी इसका यही इक्वेशन जो है वो हम फिगर पे से लिखेंगे, तो वो फॉर्मूला के हिसाब से फिगर पे से मिलेगा हमें। तो ये फिगर देख लो यहाँ पे, ऑर्बिटल वेलोसिटी फ्रॉम द फिगर। तो देखो फिगर कैसी है, सर्कुलर मोशन में है, राइट। तो फिगर पे से ही हमें ये इक्वेशन लिखना है कि ऑर्बिटल वेलोसिटी इज इक्वल ऑर्बिटल एरिया ऑफ सैटेलाइट डिवाइड बाय क्या लगता है उसको, टाइम लगता है। तो उसी के हिसाब से एक फॉर्मूला हम लिखेंगे यहाँ पे, जो डायरेक्टली हम ले लेंगे। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी इज इक्वल ऑर्बिटल एरिया ऑफ सैटेलाइट डिवाइड बाय टाइम पीरियड। ओके, तो v0 इज इक्वल ऑर्बिटल एरिया ऑफ सैटेलाइट डिवाइड बाय टाइम पीरियड। ओके, तो इसी को हम इक्वेशन फॉर्म में लिखते हैं। तो ऑर्बिटल एरिया ऑफ सैटेलाइट क्या मिलेगा आपको, यहाँ पे देखो
ऑर्बिटल एरिया ऑफ सैटेलाइट क्या मिलता है? तो कैसा है, इसकी फिगर कैसी है? एरिया अगर लिखना हो तो 2 पाई, और इसका जो टोटल रेडियस है वो क्या मिली आपको? आर, यानी आर ई प्लस एच डिवाइड बाय टाइम पीरियड यानी टी। तो इसका इक्वेशन है 2 पाई आर ई प्लस एच डिवाइड बाय टाइम पीरियड टी, इक्वेशन नंबर 2। क्लियर? चलो, तो नाउ कंपेयर दिस टू इक्वेशन 1 and 2। नाउ कंपेयर इक्वेशन नंबर 1 and 2। तो इन रूट जी एम ई बाई आर ई प्लस एच इज इक्वल 2 पाई इन ब्रैकेट आर ई प्लस एच बाई टी। चलो क्या करेंगे हम? मेक द सब्जेक्ट ऑफ कैपिटल टी। मेक द सब्जेक्ट ऑफ कैपिटल टी। तो क्या मिलेगा आपको? टी इज इक्वल क्या मिलेगा? 2 पाई आर ई प्लस एच डिवाइड बाई इन रूट जी एम ई बाई आर ई प्लस एच, इक्वेशन नंबर 3। क्लियर? इक्वेशन नंबर 3 मिल गया। अब यहां पे देखो, टेक स्क्वायर ऑफ बोथ साइड। नाउ टेक स्क्वायर ऑफ both side of equation number 3। then what happened? t square is equal, यहां पे क्या मिलेगा आपको? 4 पाई स्क्वायर, और आर ई प्लस एच का भी स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइड बाय, अब ये क्या है? इन रूट जी एम ई बाई आर ई प्लस एच, ये रूट है तो उसका रूट निकल जाएगा, जी एम ई बाई आर ई प्लस एच। तो अब हम क्या करेंगे? ये जो डिवाइड टर्म है जी एम ई बाई आर ई प्लस एच, उसमें आर ई प्लस एच को हम ऊपर ले लेंगे यहाँ पे। तो क्या होगा? टी स्क्वायर इज इक्वल 4 पाई स्क्वायर आर ई प्लस एच, अब ये यहाँ पे आ जाएगा तो इसका क्यूब हो जाएगा, डिवाइड बाय जी एम ई। क्लियर? इक्वेशन नंबर कितना आया? 3। ओके, सॉरी 4। इक्वेशन नंबर 4। ओके, इसको एक अलग फॉर्म में भी लिखते हैं। ये जो इक्वेशन है, जो कि हमारे आप डायरेक्टली लिख भी सकते हो, टी स्क्वायर इज इक्वल 4 पाई स्क्वायर बाई जी एम ई इंटू आर ई प्लस एच क्यूब, इक्वेशन नंबर 5 आप ले सकते हो। क्लियर? ये जो है इक्वेशन, वो हम लास्ट में देखेंगे कि ये कौन सा इक्वेशन है। क्लियर? अभी जो थियरी हम डिराइव कर रहे हैं उसी के हिसाब से चलेंगे। तो यहाँ पे हमने ये कर लिया है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 के हिसाब से हम चलेंगे यहाँ पे, क्योंकि ये एडिशनल है। क्यों यूज किया हम लास्ट में देखते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे देखो, टी स्क्वायर इज इक्वल 4 पाई स्क्वायर आर ई प्लस एच क्यू डिवाइड बाई जी एम ई। नाउ रिमूव द स्क्वायर, नाउ remove the square both side। okay, now remove the square of equation number 4। okay, इक्वेशन नंबर 4 जो है हमारे पास, उसका हम स्क्वायर रिमूव कर लेंगे। कहाँ गए? या ये रहा। तो क्या मिलेगा आपको? t इज इक्वल, चलो यहाँ पे देख लो, स्क्वायर रिमूव हुआ तो t इज इक्वल 4 पाई स्क्वायर का 2 पाई हो गया, आर ई प्लस एच क्यू वो रूट में चला जाएगा, और जी एम ई भी रूट में चला जाएगा। राइट? तो हम यहाँ पे लिखते हैं t इज इक्वल 2 पाई रूट आर ई प्लस एच क्यू डिवाइड बाय रूट जी एम ई। तो दोनों को एक ही रूट में ले लेते हैं हम यहाँ पे, क्योंकि डिवाइड टर्म ही है। तो t इज इक्वल क्या मिलेगा? 2 पाई इन रूट आर ई प्लस एच क्यू डिवाइड बाई जी एम ई। इक्वेशन नंबर आता है हमारा 6। क्लियर? यहां तक आई थिंक क्लियर हो गया होगा। नाउ व्हाट हैपन?
थियरी का जो स्टेप है आगे की थियरी और इसमें दोनों सेम ही है। यहाँ तक आ जाओ, यहाँ वेलोसिटी तक पहुंच जाओ, फिर आपको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी टेक करना है। सेम हियर, टेक नाउ acceleration due to gravity at height h. Now acceleration, g is equal, now take g is equal g me by re plus h square at height h। अब ये जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, में वर्ड्स में नहीं लिख रही हूँ, डायरेक्टली इक्वेशन फॉर्म में लिखा है। नाउ टेक एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट h। बाकी उसका जो इक्वेशन है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द अर्थ ऑफ सरफेस, वो आर स्क्वायर के हिसाब से चलेंगे, लेकिन यहाँ पे हाइट के हिसाब से लिया है क्योंकि हमारा जो सैटेलाइट है वो हाइट के हिसाब से है इन दिस थियरी। ओके, सो g इज इक्वल जी एम ई बाई आर ई प्लस एच स्क्वायर। ओके, हियर नाउ ये जो है ये वैल्यू हम ये इक्वेशन में रखने जा रहे हैं, तो हम कैसे रखेंगे? यहाँ पे तो देखो ये आर ई प्लस एच स्क्वायर जो है वो नीचे है और यहाँ पे ऊपर है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसका इन्वर्ट कर देंगे। तो 1/g इज इक्वल क्या मिलेगा आपको, तो ये टर्म ऊपर चला जाएगा, आर ई प्लस एच स्क्वायर बाई जी एम ई, इक्वेशन नंबर 7। क्लियर? नाउ put this equation number 7 in the equation number 6. Put equation number 7 in equation number 6, क्योंकि हमें टाइम पीरियड ही में लाना है, ये तो इसमें नहीं रख सकते, तो इसको हम रखेंगे यहाँ पे। तो t इज इक्वल क्या मिलेगा आपको, 2 पाई, अभी देखो आर ई प्लस एच स्क्वायर, यहाँ पे q है तो स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, जी एम ई, तो जी एम ई के हिसाब से आ जाएगा। ओके, ये पूरी टर्म यहाँ पे आ जाएगा, तो बचेगा क्या, यहाँ पे सिर्फ आर ई प्लस एच और ये डिवाइड बाई जी, तो आपको क्या मिलेगा, आर ई प्लस एच डिवाइड बाई जी, आपको एक इक्वेशन मिलता है। यहाँ पे ये नहीं है, ठीक है, ब्रैकेट नहीं लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि एक ही है, इक्वेशन नंबर 8 आया आपका, राइट। तो t इज इक्वल 2 पाई आर ई प्लस एच बाई जी, ये इक्वेशन आपको मिल गया। क्लियर? सो नाउ सेम स्टेप अगेन, टेक h इज इक्वल 0, टेक h इज इक्वल 0, देन व्हाट हैपन, नाउ टेक इज इक्वल 0, t इज इक्वल h इज इक्वल 0, तो 2 पाई इन रूट आर ई बाई जी, क्या मिलेगा आपको, t इज इक्वल 2 पाई आर ई बाई जी, इक्वेशन नंबर 9। दिस इज द final equation of this theory. T is equal to pi root re by g, which is the time period, orbital time period of the satellite. Clear? तो यहाँ तक आपको ये थियरी लिखनी है, और अभी जो यहाँ तक आपको थियरी लिखनी है और उसके बाद जो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ वो आपको इक्वेशन के लिए, मतलब एग्जाम्पल में इक्वेशन के लिए आपको वो याद रखना पड़ेगा। आपकी नोट्सबुक में तो वो कंपलसरी लिखना ही है, लेकिन अलग से लिखना है, ठीक है। तो ये थियरी खत्म होने के बाद आप लिख सकते हो। तो यहाँ पे एडिशनल करके मैं लिख रही हूँ, यहाँ पे एडिशनल। ओके, तो यहाँ पे देखो, मैंने यहाँ पे आपको पहले कंफर्म किया है यहाँ पे कि ये जो इक्वेशन नंबर 4 है उसको इस टाइप में भी लिखा जाता है। ओके, सो फ्रॉम द इक्वेशन नंबर 5 मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 5, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 5, टी स्क्वायर इज इक्वल 4 पाई स्क्वायर बाई जी एम ई आर ई प्लस एच क्यू, 5 where 4 pi square by GME is equal capital K, which is the constant. Okay, which is the constant. So we can get equation number 5. So t square is equal, क्या मिलेगा, K R E plus H cube, ये मिल गई आपको इक्वेशन। If we take 4 pi square by GME is equal capital K, then we get t square is equal K R E plus H cube. Now K is the constant,
कांस्टेंट को निकालो तो क्या मिलेगा, टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल आर ई प्लस एच क्यूब. एंड what is re plus h cube? See in the figure. Re plus h cube is the r, is the small r. So put here. So we can write t square proportional r cube. You remember which is equation? T square proportional r cube is the third law of Kepler's, which is periodic law, time period, law of time period. Okay, Kepler's third law of time period, t square proportional r cube. वहां पे हमने t square proportional a cube लिया था. ओके, तो ये एडिशनल में है और एडिशनल के हिसाब से आपको ये इक्वेशन जो है वो एग्जाम्पल में आता है, तो वो आपको याद रखना है. क्लियर? आपकी नोट्सबुक में भी ये अच्छे से लिखना है क्योंकि ये ही इक्वेशन पे से आता है. सो थियोरी आपकी यहाँ से लेके यहाँ तक होगी, यहाँ तक, और ये एडिशनल फॉर्म है वो भी आपको लिखना ही है, लेकिन एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ एग्जाम्पल के लिए है. क्लियर? तो अच्छे से पढ़ो, अच्छे से राइटिंग करो क्योंकि नोट्सबुक हम चेक करेंगे. और तो ये ऑर्बिटल स्पीड के लिए थियोरी हमारी हुई, ऑर्बिटल स्पीड के लिए हमारी थियोरी हुई, और ये जो हुआ वो टाइम पीरियड के लिए हुआ. ठीक है, तो दोनों थियोरी अलग अलग 3 मार्क्स की है. ओके, क्लियर? तो अगर कोई डाउट हो तो आप टीचर का कांटेक्ट कर सकते हो, लेकिन प्रैक्टिस करो, आपको समझ में आ जाएगा. थैंक यू.